हेलो फ्रेंड्स। एक केस मुझे आपके साथ डील करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जगहों से कॉल्स एंड मेल आ रही हैं उस केस के लिए। वो केस है क्या, डिस्कस करें जी। ये मान लेते हैं एक कंपनी है, सीए फर्म है, दिलीप बदलानी एंड कंपनी। इनके 3 एम्प्लॉय दिल्ली से हरियाणा गए। ये कोई भी फर्म हो सकती है, एक्स वाई जेड, आप मेरा नाम देखकर टेंशन ना लें। अब इनके 3 एम्प्लॉयज़ हरियाणा गए, वहाँ इन्होंने एक होटल में स्टे किया। ऑडिट के पर्पज़ से गए, ऑडिट वर्क पे। कई कंपनियां अपने स्टाफ को दूसरे स्टेट्स में भेजती हैं मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए, सर्वे करने के लिए, और वहाँ उनके एम्प्लॉयज़ कई दिन तक स्टे भी करते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट इनकर भी होता है। मान लेते हैं इन 3 दिनों में 3 एम्प्लॉयज़ ने 4 से 5 दिन की ऑडिट की और इन लोगों ने टोटल खर्च बताया मुझे आकर के 1 लाख। अब ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है इस पर उस होटल वाले ने प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से चार्ज किया होगा, अपना बिल बना करके इनको दिया होगा। ये लोग बिल मेरे पास ले आए, कहाँ ले आए होंगे? दिल्ली में। मैंने वो बिल देखा तो उस बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज था। एसजीएसटी कहाँ का? हरियाणा का। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूंगा क्यों? क्योंकि मैं जो अपनी रिटर्न्स फाइल करता हूं, मैं जिस स्टेट में हूं वो है दिल्ली स्टेट। और जब मैं सीजीएसटी के अगेंस्ट, एसजीएसटी के अगेंस्ट और आईजीएसटी के अगेंस्ट अपनी क्रेडिट अवेल करना चाहूँगा, तो कैसे पॉसिबल है हम इस क्रेडिट को अवेल कर सकें? क्योंकि हमें हम एक स्टेट का क्रेडिट दूसरे स्टेट में अवेल नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम है जी सर। तो इसका सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है? सीजीएसटी के लिए कहा गया, जो नॉर्मल लॉ है कि सबसे पहले आप सीजीएसटी को सीजीएसटी से क्रेडिट ले लें, उसके बाद अगर बचता है तो आप आईजीएसटी में चले जाएं। हाँ, क्योंकि मुझे इस आउटपुट लाइबिलिटी, भाई ये मेरे लिए एक इनपुट टैक्स हो गया, मैंने ये होटल वाले को पेमेंट कर दिया और ये सीजीएसटी एसजीएसटी मेरे पास बैलेंस आ गया। अब मुझे इसको यूज़ करना है कि नहीं अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में? जी सर, बिल्कुल यूज़ करना है। तो अब मैं इस एसजीएसटी और सीजीएसटी का कैसे यूज़ कर लूँ? एसजीएसटी का कैसे यूज़ कर लूँ? चलो सीजीएसटी का सीजीएसटी के अगेंस्ट तो मैं कर लूँगा, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अवेल करना। एसजीएसटी के लिए कहता है और आईजीएसटी के लिए कहता है। आईजीएसटी के लिए कहता है सबसे पहले आप आईजीएसटी को ध्यान में रखो, उसके बाद अगर क्रेडिट ना मिल पाए तो सीजीएसटी में ले लो उसका बेनिफिट, अगर उसमें भी ना मिल जाए तो एसजीएसटी में ले लो। अगर ये आईजीएसटी होता तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होता, लेकिन अब ये एसजीएसटी है तो मैं एसजीएसटी हरियाणा का क्रेडिट या एसजीएसटी दिल्ली की क्रेडिट से ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। सॉल्यूशन यही है कि नहीं ले सकता, लेकिन ले सकते हैं क्योंकि एसजीएसटी का क्रेडिट दिल्ली का, अगर एसजीएसटी मेरे पास दिल्ली का नहीं है तो मैं ये बेनिफिट आईजीएसटी में उठा सकता हूँ। जी सर। तो अगर मुझे गवर्नमेंट को कोई इंटर स्टेट की लाइबिलिटी देनी है और मेरे पास हरियाणा का एसजीएसटी पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से अपनी आईजीएसटी की लाइबिलिटी को मीट आउट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एसजीएसटी पड़ा हुआ है, ये लाइबिलिटी है, देनी है आईजीएसटी की लाइबिलिटी, और मेरे पास स्टेट जीएसटी पड़ा हुआ है किसी भी स्टेट का, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ अपनी आईजीएसटी को की लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। और यही इस एक्ट की मंशा भी है कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट आपको मिलता रहे। अगर कहीं ये ब्रेक हुआ तो इसका बेनिफिट भी तो नहीं मिलना, फिर इस एक्ट का फ़ायदा क्या?
जी, तो एसजीएसटी का यूज़ आप सबसे पहले एसजीएसटी में करेंगे। अगर आपके पास एसजीएसटी हरियाणा की लायबिलिटी है, तो आप एसजीएसटी हरियाणा के इनपुट टैक्स से उसका बेनिफिट, उस लायबिलिटी को मीट आउट करेंगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी हरियाणा, देन इट वुड बी बेटर टू यू टू अवेल इट अगेंस्ट आईजीएसटी। तो मैक्सिमम लोगों की अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? जी, पक्का? यस सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।